करते हैं पटना की, जहां पर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच अब महज इलाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि अस्पताल, हॉस्पिटल, वहां पर हॉस्टल में पुलिस सबकी भूमिका संदेह में आ गई है। इस मामले की जांच एसआईटी के हाथों में है। जांच की एक एक परत अब धीरे धीरे खुलने लगी है। एसआईटी ने अब शिकंजा कसना शुरू भी कर दिया है। बड़ी खबर मिल रही है, वो जरा आपको बता देती हूँ। नीट छात्रा मौत मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गई है। 2 अलग अलग याचिकाएं बताई जा रही है। रिटायर्ड जज की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन की मांग है। आपको बताते चले, जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद कई सारे सवाल उठे। सवाल इस बात को लेकर के भी कि आखिर परिजनों को देर से क्यों जानकारी दी गई। परिजनों के तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हॉस्टल पर, हॉस्पिटल पर, पुलिस पर, सब पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच आपको ये बताते चले कि नीट छात्रा मौत पर सियासत बेहद तेज है। छात्रा की मौत के मामले में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो लगातार इसको लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है और तमाम जो बड़े चेहरे हैं, चाहे हम तेजस्वी यादव की बात करें, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए, अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध जाहिर करते हुए लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मामला बहुत हैरान कर देता है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं। इसी बीच आपको ये बताते चले कि पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला काफी तूल पकड़ रहा है। नीतीश सरकार ने इस पूरे मामले को एसआईटी को सौंप दिया है, इसके इन्वेस्टिगेशन, जिसके बाद जांच तेज है। पटना नीट छात्रा मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सूत्र बता रहे हिरासत में लिए गए तीनों संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। एसआईटी ने अस्पताल में भी घंटों की पूछताछ की। मेडिकल रिपोर्ट्स को भी इस वक्त ऑफिसर्स खंगाल रहे हैं। तो हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आईएमए की तरफ से भी बाकायदा इसको लेकर के संज्ञान लिया गया। कई सारे प्रश्न भी इस पूरे घटना को लेकर के अस्पताल पर उठ रहे हैं। अस्पताल की रिपोर्ट और इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसके बाद भी कई सवाल उठने लगे। कई बड़ी लापरवाहियां इस पूरे मामले में नजर आती है और यही कारण है कि लोगों का आक्रोश भी है, लोगों में नाराजगी भी है। और इसके अलावा अगर सियासत की बात करें तो वो इस पूरे मामले पर चरम पर नजर आ रही है। सवाल यही है कि आखिरकार बेटियां क्या बिहार में पूरी तरीके से असुरक्षित हो गई हैं। नीट छात्रा की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मोबाइल लोकेशन को लेकर ये जानकारी मिली। 5 जनवरी को जहानाबाद से पटना छात्रा आई थी। मोबाइल लोकेशन पटना के लिए मूव करते हुए नजर आ रही है। हॉस्टल के मालिक का मोबाइल भी जहानाबाद से पटना का। शंभू हॉस्टल के मालिक का नाम मनीष रंजन है और मनीष रंजन भी जहानाबाद का ही रहने वाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मनीष की गिरफ्तारी हुई थी। मनीष का जहानाबाद से पटना आना संयोग या फिर साजिश, पुलिस इस पूरे मामले में मनीष से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो जानकारी है, लड़की अपने घर से निकलती है, उसके बाद जो लोकेशन सामने आई है उसमें ये मालूम पड़ा है कि हॉस्टल का जो मालिक था वो भी, उसकी भी लोकेशन इसी जगह नजर आई है। मेरे साथ साकेत, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। और साकेत, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। बिहार में सियासत बेहद तेज है। कांग्रेस की क्या मांग है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? देखिए, सबसे पहले तस्वीर आपको हम दिखा दें। यहाँ पर कैमरा पर्सन मुस्तफा को कहेंगे दिखाइए तस्वीर। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो सड़कों पर हैं। जो बिहार प्रभारी है कृष्णा अल्लाबरू हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और पुतला दहन यहाँ पर नीतीश कुमार का किया जाना है। आप तस्वीर देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है हाथों में पुतला लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते आपको दिखेंगे। तो ये तस्वीर बता रहा है कि इस पूरे मामले पर किस तरह से सियासत बिहार में गर्म हो गई है। विपक्ष के तरफ से लगातार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि पुलिस का जो पूरा रोल रहा है उस पर सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस ने पहले इसे दवा के ओवरडोज से मौत का कारण बताया गया, फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया वो कुछ और ही कह रहा है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है, एसआईटी गठित है, एसआईटी ने लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की है। और दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल है उसके तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वो सड़कों पर है अपने नेता के साथ। और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। एक बार हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांग है कांग्रेस के नेताओं की। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। कृष्णा अल्लाबरू जी, क्या डिमांड है आप लोगों की? आज भी 3 दिन बाद हुआ है और इससे पहले भी कई एसआईटी दर्ज हुए हैं।
सवाल सीधा सा है। 3 दिन तक पुलिस और सरकार माफिया और गैंगस्टर की रक्षा कर रही थी और पीड़िता को पीड़ित कर रहे थे। जब दबाव बना तब प्रेशर में आके उन्होंने कार्रवाई की। सरकार ऐसे नहीं चलती, जनता ने इस सरकार को नहीं निकाला। डिमांड सीधा है, जहां क्राइम होता है एफआईआर तुरंत दर्ज होना चाहिए। 3 दिन बाद दर्ज होने का मतलब ही नहीं। अगर पुलिस और प्रशासन क्राइम और गैंगस्टर और माफिया की सुरक्षा करेगी तो उनको सरकार से हटना होगा, उनको जिम्मेदारी निभानी होगी, जनता को सुरक्षा देना होगा। एफआईआर तुरंत लॉन्च होना चाहिए और कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कांग्रेस के प्रभारी थे कृष्णा अल्लाबरू, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है और लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष के तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री सम्राट चौधरी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर जो रवैया पुलिस का रहा है वो संदेहों के घेरे में रहा है। तो ऐसे में पुलिस के इस रवैये पर भी नाराजगी विपक्ष के पार्टियों को है। तो दूसरी तस्वीर है कि किस तरह से एक तरफ जांच चल रही है और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता भी बेटियों की सुरक्षा को लेकर के है। कई सारे सवाल और हर एक सवाल का जवाब देना होगा। साकिब, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए बताते चले कि किस तरीके से जो शंभू हॉस्टल है वो सवालों के घेरे में है। दरअसल जो छात्रा के परिजन है वो दावा ये कर रहे हैं कि 8 जनवरी को बेटी को 6 से 8 बजे के बीच होश आया। डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि बेटी पर फिजिकल असॉल्ट हुआ है। 9 तारीख को पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की मालकिन अस्पताल पहुंच गई। हॉस्टल की मालकिन ने मैनेज करने की बात की। डॉक्टर सतीश ने केस दबाने के लिए ये भी जहर दिया, ये भी बात कही गई है। बेटी की नींद की गोली से ओवरडोज की रिपोर्ट बना दी गई। गोली से ओवरडोज को लेकर अस्पताल पर शक है। प्रशासन भी मिलीभगत कर रहा है, पैसे खिलाए गए हैं, ये परिजनों का कहना है। वो परिजन जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। छात्रा के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन सवालों में है। कई सवाल है जिनको सुलझना होगा। आइए सुनते हैं परिजनों का क्या कहना है। 7 तारीख को हम जब हॉस्टल पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं वार्डन का कहना था कि गेट तोड़कर हम लड़की को निकाले, लेकिन वहां ना तो वार्डन में गेट तोड़ा हुआ था और ना ही वहां कुछ वैसा साक्ष्य मिला। और उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो फिर जाकर वार्डन जो नीतू है वो जाकर पीछे में जाकर सर सफाई करती है, पूरा मतलब एविडेंस मिटाने का कार्य करती है। और उसके बाद फिर जाते हैं 9 बजे, हम 9 बजे जाते हैं तो एक लड़की रुचिता नाम की लड़की बोलती है, दोस्त है कि भैया जाके देखिए अब ये कैमरा पीछे में जांच हो रहा है। हम उनको मना करके आए थे कि ये कैमरा मत जांच कीजिएगा, अगला स्टेप हम करेंगे। तो हम लोग को तो देखा आपने, परिजन लगातार कई सवाल कर रहे हैं और अस्पताल की भूमिका पर भी सवाल है। सवाल केवल हॉस्टल पर नहीं है बल्कि हॉस्पिटल की भूमिका पर भी है। अस्पताल की भूमिका पर अब क्यों सवाल है, आप सुनिए। 6 जनवरी को परिजनों को फोन पर इंफॉर्मेशन मिलती है। वार्डन ने बताया कि बेटी की हालत बेहद गंभीर है। वार्डन का यह दावा है कि रूम का गेट तोड़कर निकाला गया। परिवार का दावा है कि गेट तोड़ने के कोई सबूत ही नहीं मिले वहां पर। इसके अलावा परिजनों का आरोप यह है कि रूम से सबूत मिटाने की भी कोशिश हुई है। परिजन कह रहे हैं कि अस्पताल में हॉस्टल के ओनर ने ऑफर दिया। परिजनों का यह आरोप है कि हॉस्टल ओनर ने पैसों का ऑफर दिया। हॉस्टल ओनर ने कहा कि जितना चाहिए हम दे देंगे। परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस हॉस्टल मालिक में मिली भगत है। इसके अलावा अस्पताल की रिपोर्ट पर भी परिजन लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहां पर अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं उनकी भूमिका पर भी परिजनों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। लेकिन छात्रा की मौत की सच्चाई क्या है ये जानना हर कोई चाहता है और इसी को लेकर के बिहार में इस वक्त सियासत है, लेकिन सियासत के तर्ज सच कब सामने आएगा उसका इंतजार हर कोई कर रहा है।